हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चल रही होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो आप सबको पता है, ठीक है, आपका भाई यही है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है ऑब्वियसली ट्यूटोरियल वीडियो, क्योंकि उसमें आप सबका भाइयों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। मैं भी समझ गया भाई वही करना सही है, जिससे मैं आप सबको अच्छे से समझा पाऊँ किस तरह से आपको रियल टाइम पर ट्रेड करना चाहिए, क्या मेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, वो आप इस चैनल में ही सीखोगे। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो, मैं बाकियों की तरह ये नहीं आया कुछ बताया बोला कर लो। मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस जगह पे होता क्या करता, किस तरह से करता हूँ, तो वो सब चीज़ समझाऊंगा। और आज थोड़ा सा अलग होने वाला। आज पहले मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा, पूरा सिस्टमैटिक वे समझाऊंगा कि क्या 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 करना होता है, और उसके बाद किस तरह से हम उनको अच्छे से अरेंज करके किस चीज़ के हेल्प से किस चीज़ की एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये सब जानेंगे। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको पता है इंडिया ने तो पाकिस्तान की अब क्या ही बोलूँ, तो वो सब की वजह से मार्केट भी अपना अच्छा चल रहा है। जैसे कि अगर आपको पता हो तो निफ्टी उफ्टी एक अच्छा खासा हाई बना रखा है, और अगर इस तरह से चढ़ा तो आने वाले टाइम में हम फिर से एक नया हाई देख सकते हैं दोस्तों। पर अभी टाइम है, अभी नया हाई में बहुत टाइम है, तो इतना टेंशन ना लें उसका। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैंने कितना बार भाई मैं बोल देता हूँ वीडियो शुरू करते हैं, पर चलो ठीक है बस फाइनल। तो पहले मैं जिसमें आपको समझाने वाला वो आ जाता हूँ। तो हाँ, पहले मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूँ क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। आपके भाई ने इतना मेहनत किया वो भी तो देखो। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, स्टार्टिंग क्या होगा, एंडिंग क्या होगा, क्या बेसिक्स होते हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले बेसिक हम क्या क्या सीखे। कैंडलस्टिक सीखे। कैंडलस्टिक में हमने आपको क्या क्या बताया था, हमने यानी मैंने भाई अब बताता हूँ क्या। जैसे कैंडलस्टिक में हमने हैमर सीखा, बुलिश एंगल फैन सीखा, बेयरिश एंगल फैन सीखा, डोजी सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक मैं आपको कुछ फालतू का नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिंपल एकदम, ट्रेडिंग जितनी सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। मैं हमेशा से बताया और वही समझो। आप ये चैनल को फॉलो किए तो मैं कोशिश करूंगा आपको यही बोलूंगा, आप बाकी सब भूल जाओ, बस इसी चैनल के कंटेंट पे ध्यान दो तो आपको इजी होगा। देखो मैं ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे साथ कहीं और सीख रहे हो तो उसी पे ध्यान दो, 10 जगह हाथ पैर मत मारो, कोई एक चीज़ को पकड़ो और अच्छे से चलते रहो, ठीक है। तो अब कैंडलस्टिक समझ गए। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा। कैंडलस्टिक मतलब क्या हो गया, हाई लो बॉडी, ये सब तो आप समझ गए कि जैसे मैंने आपको बताया था बड़े ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ, बड़े रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ, ये सब। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या आ गए, आपके बुलिश एंगल फैंस आ गए, डोजी आ गए, मतलब एक दो कैंडल मिलके कुछ पैटर्न बना रहे हैं, वो सीखे हमने। उसके बाद चार्ट पैटर्न, जो मैंने अपने अपने फेवरेट आप सबको जैसे बताया था, कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग एंड पोल हो गया, बेस पैटर्न हो गया, चैनल हो गया, चैनल ब्रेकआउट्स हो गए, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट वीसीपी। ये आजकल आप हर जगह सुन रहे होंगे, पर भाई मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी हो गया। अब हमें इतना तो पता है, पर अब हमें सिर्फ इसी के बेसिस पे तो हम ट्रेड नहीं करते। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि क्या होता है, हम अपने जितने भी पैटर्न्स एंड ब्रेकआउट्स होते हैं उस पर तो ट्रेड करते हैं, पर हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ा पाए। तो उसको हम किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं, तो वो आते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के हेल्प से हम ना अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लो आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करो तो आपका एक्यूरेसी समझ लो 60 to 58% के आसपास है, ठीक है। तो अब आप इंडिकेटर्स यूज करो तो हो सकता है वो आपकी एक्यूरेसी 71 to 75% तक इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अब इंडिकेटर्स यूज कर लेंगे। इंडिकेटर्स के बाद हमें और क्या हेल्प कर सकता है, उसके बाद आते हैं टूल्स। बहुत लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिकेटर्स एंड टूल्स अलग अलग क्या, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले इंडिकेटर्स में हमारा क्या आता है, ईएमए, जो हम बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत ही सारे, बोलिंजर बैंड, आरएसआई, वी वैप, बहुत कुछ होता है, ठीक है। पर हम क्या सीखेंगे स्पेशली बस ईएमए, क्योंकि हम यही यूज ही करते हैं। ये हम क्या मतलब आपका भाई ठीक है। टूल्स में वॉल्यूम और एफआरवीपी, ये क्या होता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये भी मैं आपको अच्छे से आगे वाले वीडियोस में समझाऊंगा। तो टूल्स थोड़ा दूर है, अभी इंडिकेटर्स पे आज की वीडियो इंडिकेटर्स पे होने वाली है। फिर इसके बाद एक और स्टेप हम ऐड करेंगे जिससे एक्यूरेसी और अच्छा इंक्रीज हो जाए, जिसे कहते हैं फंडामेंटल्स। इससे हमारा सब चीज़, जो ट्रेडिंग के तीनों बेसिक पिलर्स है ना, सब आ गए। पैटर्न्स आ गए, इंडिकेटर्स आ गए, फंडामेंटल्स आ गए, तीनों मिला दो, तीनों भाई पूरी तबाही ठीक है। तो ये रहा फंडामेंटल्स में हम क्या क्या सीखेंगे कि पीएसपी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, एफआईआई, बहुत कुछ। भैया तो मैं यहाँ लिखा हूँ, लिखने जाता
तो फिर ये अच्छा खासा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर अब हम कहाँ तक हैं, हम अभी यहाँ तक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बताया था। अब मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो इंडिकेटर्स के बारे में होगी, छोटी छोटी प्यारी सी होगी, एकदम मजेदार सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब हटा देता हूँ आपका भाई, आपको मैं बता दूं मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। पहले मैं ईएमए यूज करता हूँ, ठीक है। ईएमए ही यूज करता हूँ 29, 50 और 200 ईएमए, ठीक है। अब एक बार पहले आपको बताता हूँ ईएमए काम कैसे करते हैं। मान लो, चलो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है। वो 7th क्लास में क्या किया, 60% नंबर लाया। 8 में क्या किया, 70% नंबर लाया। 9 में क्या किया, 80% नंबर लाया। तो आपके हिसाब से वो 10th में कितना नंबर लाएगा? सोचो, मैं रुका हूँ भाई, आराम से सोचो। चलो मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली लग रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, जैसे ये इंक्रीज कर रहा है तो उस हिसाब से 10th में ये 90% नंबर लाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपका ईएमए काम करता है। आप बोलोगे इस तरह से क्या? मान लो कि आपका ईएम, मतलब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अरे यार, ये एक बहुत घटिया चीज़ है इसकी। हाँ देख लो। हाँ। अब जैसे कि ये ईएमए ग्रोइंग कैसे होती है, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होते कैसे, मैं वो आपको समझाता हूँ ये कैसे होंगे। पर मान लो ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे बढ़ा, ये मैं मानता हूँ 9 ईएमए। 9 ईएमए क्या करेगा, पिछले 9 दिन के कैंडल का एवरेज निकालेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन हुआ। अब इस 9 दिन में मार्केट क्या दिख रहा है, अपवर्ड। तो आपको ईएमए वैसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब जैसे समझ लो यहाँ से मैंने 9 दिन गिना, अब जैसे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो ये हट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इधर से 9 दिन देखेंगे तो ये इन 9 दिन का एवरेज निकालता है। तो जितना ईएमए उतने दिनों का एवरेज, समझ गए, सिंपल इजी। तो उस हिसाब से ईएमए बिल्ड होता है। बिल्ड होता मतलब बनता जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, मार्केट फॉल करने के कगार पे, यहाँ पे फॉल होने लगा। अब धीरे धीरे ईएमए यहाँ पे बेंड होकर क्या हो गया, नेगेटिव होने लगा। समझ गए, सिंपल था। कितना इजी था, कुछ मुश्किल हुआ नहीं, क्योंकि आपका भाई इतना इजी बताता है। तो चलो आगे समझते हैं। तो ईएमए समझ गए किस तरह से वर्क करता है, कितना ईजी है। अब हमें इसे कैसे यूज पे लाना है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो, अब जैसे मैं आपको ये स्लोली अभी ईएमए बताऊँ, फिर से अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अब तक 3 वीडियोस बना दी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा फिर से किसी एक स्टॉक पे होगा, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने सारी चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा सा पैटर्न बनाया, कैसे मैंने उस पर एक अच्छा ट्रेड लिया। जैसे मान लो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है अपना, ठीक है, और ये रहा। अब हमें यहाँ क्या देखना है, हमें पहले क्या क्या देखना था, जैसे आपको बताया आपका भाई ने कि एक अच्छा खासा रन है, उसके बाद साइडवेज में। अब अगर हमें यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाने क्या देख सकते हैं, कोई कैंडल पैटर्न। यहाँ पे अगर डोजी बन रहा हो तो बहुत ही अच्छा, मतलब मान सकते हैं यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकते हैं। समझ लो डोजी बन गया, अब डोजी तो बन गया। अब यहाँ पे एक ईएमए पैटर्न भी हमें दिख रहा है क्या, अब हमें एक ईएमए दिख रहा है कि 9 ईएमए भी ना इसको सपोर्ट कर रहा है, 20 ईएमए भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। और यहाँ पे कहीं पे हमको दिख रहा है कि 200 ईएमए यहाँ आसपास है। तो अब हमें क्या समझ आया कि इसको 2 ईएमए का सपोर्ट है, और जो 200 ईएमए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि देखो, जितना बड़ा ईएमए वो उतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या दिखा, 9 और 20 ईएमए इसका अच्छा सपोर्ट करा। तो अब हम इस सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे ट्रेड लेना। तो हमारा यहाँ से ट्रेड लिए, और नेक्स्ट टारगेट, जो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, वो होगा 200 ईएमए। सिंपल, कितना इजी था, मजा आ गया। नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, पर अभी नहीं। तो ये समझ गए ईएमए। अब हम यहाँ एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आपके भाई ने यहाँ पे किया। मैं आपको एक जीआरएससी का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये पहले भी बताया था, मेरा एक फेवरेट पैटर्न बना, एक रन आया साइडवेज रहा। मुझे यहाँ 9 और 200 ईएमए 20 ईएमए का एक अच्छा सपोर्ट दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, शेकआउट करने के तुरंत बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रन दिखा। और एक चीज दिख रहा है, ये कहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट 20 ईएमए पे। अब 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमें हाई ब्रेक होता हुआ दिखा, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली होती तो एक अच्छा रन आ गया होता, अच्छा प्रॉफिट चल रहा होता, सिंपल। फिर से आप यहाँ पे देख लो, एक चैनल पैटर्न था, चैनल पैटर्न डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे 29 और 50 ईएमए का ब्रेकआउट हो चुका है, और ये था 200 ईएमए। हमारा यहाँ से यहाँ का टारगेट ये हो सकता था, पर ये इसको भी ब्रेक करके एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा था, वो ये और ऊपर जा सकता है। ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं ईएमए की थ्योरी के हिसाब से। होप करता हूँ आपको समझ आया हो ईएमए। अब हम एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से ईएमए होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। जो मेनली कौन कौन ईएमए तो बहुत सारे होते हैं, कोई 9, 10, 11, 55, 32, 33, बहुत सारे, जिनका जो मन उस हिसाब से लगा सकते हैं। पर हम जो मेनली यूज करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हम यूज करते हैं 9 ईएमए, ठीक है।
उसके बाद हम यूज़ करते हैं 20 EMA। अरे ये क्या हो गया, हाँ 20 EMA। उसके बाद आपका भाई यूज़ करता है 50 EMA। उसके बाद आपका भाई यूज़ करता है 200 EMA। अब मैं 2000 होंगे। अब मैं बताता हूँ 9 EMA क्या होता है ना, ये हमें एक ट्रेंड का कंफर्मेशन देता है कि हाँ मार्केट एग्जैक्टली उस ट्रेंड पे चल रहा है। आप शॉर्ट टर्म पे मतलब जैसे कि आज आपने एंट्री की और आपका EMA एकदम मतलब EMA बोलते हैं स्टॉक अच्छा खासा रैली कर चुका है। अब वो जब बहुत ज़्यादा रैली कर जाए, अगर वो इसका ब्रेकआउट देता है तो हम वहाँ से अब या तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या तो फिर हम उस 9 EMA को एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या, समझ लो आपने 100 पे एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस 80 था। अब आपका क्या हो गया, जो 100 पे एंट्री था वो 120 हो चुका है क्योंकि स्टॉक बढ़ा है। तो अब आपका जो एसएल था वो 80 से अब कॉस्ट टू कॉस्ट 100 पे आ गया, वो 120 से 140 हो गया। तो अब आपका EMA जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे था वो बढ़ के क्या हो गया, 120 हो गया। तो इस तरह से हम 9 EMA का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस EMA यूज करते हैं। अब 20 EMA मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कब, जब एक एसएल हंटिंग हो, सेक आउट हो। मतलब क्या कि आपको दिख रहा अचानक से क्या हुआ कि सेलर्स ने पूरा मार्केट गिराया और 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट दिन तुरंत उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई ना, तब आप समझ सकते हो वहां पे शेकआउट और वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखा क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर, अब क्या हुआ अचानक से 200 EMA के नीचे बंद हुआ, उसके बाद कुछ दिन में वापस रिकवर, फिर यहाँ पे 200 EMA बंद हुआ, उसके कुछ दिन बाद वापस रिकवर, कुछ दिन क्या नेक्स्ट दिन एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हुआ। तो हम यहाँ क्या समझे, यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है और एग्जैक्टली इस लेवल में मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट निकला। तो भाई बताता और हो ना, ना ऐसा नहीं हो रहा 50 EMA आज हम सपोर्ट यूज करते हैं कि ये एक मेजरली सपोर्ट पे काम आता है कि कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है नहीं ले सकता। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट गया, ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट था 50 EMA का, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर 50 EMA पे सपोर्ट आया, फिर 50 EMA पे सपोर्ट आया। ठीक है 50 एक इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, आप ना चाहे तो नहीं कर सकते। 200 EMA हम मेजर सपोर्ट पे रखते हैं, ये ट्रेंड चेंज का बताता है। अगर मार्केट 200 EMA के ऊपर चल रहा है तो अभी भी पॉजिटिव है। जिस दिन मार्केट 200 EMA के मार्केट इन सेंस पर्टिकुलर जिस स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो वो 200 EMA के नीचे आ गया तो वो हम नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, समझे। तो इसी वजह से मैंने इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना माना है, समझे भाइयों। कोई दिक्कत तो आपका भाई यही है, ओए इधर इधर, समझे कि नहीं, होगा तो समझ गए होगे। तो किसी तरह दिक्कत हो तो आपका भाई यहीं बैठा है तो चलो चलता हूँ। और भाई इस बार भी थोड़ा सिंपल पढ़ाया तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा मोड़ा तो हो जाता है, पता नहीं क्यों सबको लगता है मैं किसी की एक्टिंग कर रहा हूँ, पर नहीं, आपका भाई ऐसा ही है। तो चलो ओके, इतना दिक्कत है भाई बोल दो, अभी भी हूँ, कमेंट करो, कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लो, कर लिए। चलो कोई ना, कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हो। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, बहुत सारे लाइक कर दो और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो दोस्तों प्लीज़, आपके भाई को चाहिए रीच, प्लीज़ दिला दो। चलो ओके बाय।